दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं रानी कोट के बारे में। मुख्तसर वीडियो है, पूरा देखना, बहुत मजा आने वाला है। रानी कोट किला जिला जामशोरो, सिंध, पाकिस्तान में एक तारीखी किला है। इसे अजीम दीवार सिंध यानी द ग्रेट वॉल ऑफ सिंध भी कहा जाता है। 1993 से ये यूनेस्को की मुजव्वज़ा आलमी सकाफती विरसा फहरिस्त में शामिल है। ये दुनिया का सबसे बड़ा किला है। इसका दायरा तकरीबन 32 किलोमीटर यानी 20 मील है। इस किले की तामीर के बारे में बहुत सी कयास आराइयां हैं, मगर ये बात यकीन से नहीं कही जा सकती कि किला रानी कोट की बुनियाद किसने और कब रखी थी और किस दुश्मन से बचने के लिए रखी थी। चूंकि ये मालूमात तारीख के औराक में दफन हो चुकी हैं, शायद हमेशा के लिए। ताहम महकमा आसार कदीमा की खुदाई के दौरान मिलने वाले इशारात से पता चलता है कि ये 2000 साल से भी बहुत पहले तामीर किया गया था। मगर हैरानी की बात यह है कि इस किले का जिक्र तारीख में सिर्फ उस वक्त से मिलता है जब मीरपुर खास के मीर शेर मोहम्मद तालपुर ने 18वीं सदी में इस किले की मरम्मत करवाई और इस किले में एक और छोटे किले मीरी में रिहाइश इख्तियार की। किला रानी कोट के खंडर पर नजर पड़ते ही इंसान हैरत में खो जाता है। पहाड़ों के दरमियान वाक़ ये किला बिल्कुल दीवारे चीन की मानंद था। ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि चूने के पत्थर से तामीर होने वाले इस किला पर कितनी लागत आई होगी। खंडरात से पता चलता है कि ये इमारत खासी अजीम रही होगी। ये किला सिंध के रेलवे स्टेशन सान से कोटरी दादू रोड पर 32 मील के फासले पर कोहिस्तान कीरथर के मकाम पर वाक़ है। इस किला के बेशुमार दरवाजे थे। मशरक़ी दरवाज़ा सान गेट कहलाता था। इसके सामने दरियाए रानी वाक़ है, जो साल का बेशतर हिस्सा खुश्क ही रहता है और सिर्फ बरसात में बहता है। इस पर कभी किसी ज़माने में एक मजबूत पुल हुआ करता था, जिसे पानी का रेला बहाकर ले गया था। अजीम यूनानी तारीख नवीस क्यूरिट्स रफस ने अपनी किताब में इस किले के जिक्र किया है और इस वाक़े की तफसील भी बयान की है जब सिकंदर आज़म ने किले का सह रोज़ा मुहासरा किया था। याद रहे कि मकामी बादशाह अपनी रियाया के साथ इस किला में पनाह गज़ी हो गया था। सिकंदर आज़म किले को तोड़ते हुए और कत्ले आम करते हुए आगे बढ़ गया था। तले में वाक़े बची खुची दीवारों पर कदीम लिखाई के आसार हैं। खंडर की हालत देखकर यह अंदाज़ा होता है कि इसकी तामीर के लिए मटेरियल कहीं और से लाया गया था। किले के अंदर दाखिल होते ही बिल्कुल सामने स्टूपानुमा बुर्ज है, जो मकामी तर्ज तामीर की गमाजी करता है। थोड़ा सा आगे बढ़ें तो दाएं हिस्से में एक मस्जिद के आसार हैं। उसके मीनारों और गुंबद के बाज़ हिस्से शहीद हो चुके हैं। किले की शक्ल चौकोरनुमा है और ये 45 मुरब्बा मील के इलाके पर फैला हुआ है। किले के वस्त में एक छोटा सा कलानुमा कमरा था, जो ऊंची जगह पर वाक़ था और उसको मीरी कहा जाता था। मालूम होता है कि मीरी मीर से बना है। मीर सिंध के हुक्मरानों का खिताब था। इस किले को 1784-1843 में तालपुर के मीरों ने असर नौ तामीर करवाया था। किले के मगरिब की जाने वाला गेट मोहन गेट कहलाता है। इसके बिल्कुल सामने एक वसी मैदान है। अमरी गेट रानी कोट किले की आखिरी हद कहलाता है। इस गेट से दाखिल होकर अहले इलाका किला बंद हो जाया करते थे। किले से 40 किलोमीटर के फासले पर शुमाल मशरिकी जानिब सिंध का एक पुराना गांव अमरी है, जो अब भी एक छोटे से गांव की शक्ल में आबाद है। किले के अंदर छोटा किला सहरगाह वाक़ है, जहां इलाके के हुक्मरान पनाह लेते थे, वहां तक दुश्मन का पहुंचना बहुत दुश्वार होता था। किले के अंदर पानी का ज़ख़ीरा करने के लिए एक वसी और अरीज़ तालाब था, जो इम्तिदादे ज़माने के 22 टूट फूट चुका है। ताहम बारिशों का पानी अब भी अच्छी खासी मिकदार में इसके अंदर जमा रहता है। एक वो वक्त था जब किला फौजियों के भारी बूटों की आवाज़ों से मानूस था, मगर अब वहाँ शाज़ो नादर ही कोई शख्स जाता है और ये बिल्कुल वीरान हालत में पड़ा है। कभी इसकी रातें जागती थीं, अब दिन के वक्त भी रातों की तरह अंधेरा बसा रहता है। कदीम पहाड़ों के दरमियान वाक़े किला रानी कोट तारीख का एक खामोश गवाह है। अगर इसकी खामोशी किसी तौर टूट जाए तो ये लाजमन माजी की अनगिनत शान व शौकत की दास्तानें बयान करे। ये उन बहादुरों के कारनामों को ज़रूर उजागर करेगा जिन्होंने अपने वतन की हिफाजत के लिए जाने आफरीन के सुपुर्द कर दी थी। मालूम होता है मुख्तलिफ अदवार में इसकी तामीर व तज़ीन की जाती रही है। इस किले के मुतल्लिक बेशुमार कहानियाँ भी मशहूर हैं। बाज़ के मुताबिक कहा जाता है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में ये जिनों का मस्कन रहा है। ये बात शुबे से बालातर है कि किला रानी कोट 1784 में हैदराबाद के तालपुर मीर ख़ानदान के ज़ेर नगीन रहा है। इस ख़ानदान ने इस किले की असर नौ तामीर के लिए बड़ी काविशें की हैं। यूँ मालूम होता है कि इन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत का अंदाज़ा हो चुका था। ताहम किस्मत ने तालपुर ख़ानदान का साथ न दिया और 17 फरवरी 1843 को
अंग्रेजों के साथ आतिश व आहन की जंग के बाद इन्हें पसपा होना पड़ा और उनकी ताकत बिल्कुल खत्म होकर रह गई और किला अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला वीडियो किसके बारे में बताऊं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।